दिल में छेद होना ये बात तो हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन हार्ट के अंदर, दिल के अंदर कोई पोर कैसे प्रेजेंट हो सकता है? कैसे दिल के अंदर कोई छेद हो सकता है? आज के इस सेशन में हम दिल की इसी बायोलॉजी को समझेंगे। ऐसा होता है जब हम फिटेस्ट स्टेज में होते हैं, यानी कि जब मदर के वुम में होते हैं, तो हमारे हार्ट के अंदर नेचुरली कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है और इन ओपनिंग्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिटस के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। क्योंकि फिटस के लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं, यानी कि उसके लंग्स उस समय काम नहीं कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए मदर का प्लेसेंटा काम करता है, यानी कि मदर से प्लेसेंटा से होते हुए ऑक्सीजन पहुंचती है उस बच्चे तक। तो जब भी बच्चे का बर्थ होता है, जैसे ही वो अपनी पहली सांस लेता है, तो उसके लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लंग्स के अंदर एयर फिल होने लग जाती है और हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे ही हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, तो हार्ट में ये जो नेचुरल ओपनिंग्स है, ये सारी क्लोज होना शुरू हो जाती है। ये कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों, कुछ सालों तक का भी, यानी कि 2 से 3 साल तक का भी समय ले सकती है। जब ये पोर प्रेजेंट होता है, उस समय इसे हम फोरामेन ओवेल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये क्लोज हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस जगह पर एक डिप्रेशन बन जाता है, एक स्कार बन जाता है, छोटा सा हम बोल सकते हैं कि जगह प्रेजेंट होती है, जिसको हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। अब कुछ बच्चों के अंदर तो वो पोर क्लोज हो जाता है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर वो पोर क्लोज नहीं हो पाता है, तो इसे ही हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। यानी कि जब फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं हुआ है, तो इसे पेटेंट फोरामेन ओवेल कहा जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी देखा जाए, तो हार्ट के अंदर जो मैंने 2 और ओपनिंग्स की बात की, टोटल 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। डक्टस आर्टेरियोसस एक ब्रिज का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी और हमारे अयोटा के बीच में। तो डक्टस आर्टेरियोसस एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल होती है, इसका भी क्लोज होना जरूरी होता है आफ्टर बर्थ। लेकिन जब ये क्लोज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो फिर जब ये पोर रहते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, इनके कारण क्या लॉस होता है? अगर ये दोनों पोर ओपन रहते हैं, तो ये हमारे हार्ट के ब्लड की मिक्सिंग करते हैं। जनरली हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, 2 ऊपर के चेंबर, 2 नीचे के चेंबर्स। 2 ऊपर के चेंबर्स को हम एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और नीचे के दोनों चेंबर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट का जो पूरा लेफ्ट साइड एरिया होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। जो राइट साइड वाला एरिया होता है, उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि CO2 युक्त रक्त होता है। क्योंकि हमारे लंग्स फंक्शनल है, हमारा हार्ट फंक्शनल है, तो हमारे इन दोनों साइड के ब्लड का सेपरेट रहना जरूरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट होना जरूरी है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे चारों चेंबर्स के बीच में वॉल्स पाई जाती है, दीवार पाई जाती है, सेप्टा पाए जाते हैं। और अगर इन्हीं सेप्टा के ऊपर पोर ओपन रह जाएगा, तो हमारे दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, और ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा रेस्पिरेशन की आवश्यकता होगी, हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा पंपिंग करनी होगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होगा। हमारी पूरी बॉडी को अगर प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बॉडी ब्लू कलर की होने लग जाती है, हमारी स्किन ब्लूइश कलर की होने लग जाती है, उस व्यक्ति को थकान, थकावट, फटिगनेस बहुत ज्यादा होती है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इन पोर को क्लोज करने के लिए 2 टाइप के चीजें की जा सकती है। पहले टाइप का ट्रीटमेंट होता है कैथेटर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जिसमें कैथेटर का यूज करके एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, जिसको लेग की वेन के थ्रू हार्ट तक इंजेक्ट किया जाता है, और वहां पर बलूनिंग करके जो पोर ओपन रह गया है, उस जगह पर एक ऐसा मटेरियल फिट कर दिया जाता है, जो उस पोर को क्लोज कर देता है। दूसरे टाइप की मेथड होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, यानी कि पहले ट्रीटमेंट में हार्ट की सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती, कोई कट नहीं लगाए जाते, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट की सर्जरी की जाती है, और उन जो पोर्स है, उनको क्लोज किया जाता है। दिल में छेद होना कोई मेटाफोर नहीं है, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्म है। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई अनुभव है, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब फॉर मोर बायोलॉजी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।